दोस्तों नमस्कार। यहाँ बात करते हैं योग आयुर्वेद स्वास्थ्य के बारे में। किस प्रकार से अपने आहार विहार को ठीक रखकर, संतुलित रखकर रोग मुक्त रहा जाए, सुखमय जीवन जिया जाए। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा आज बात करूँगा विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन के बारे में। नवी विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सप्रो 2022 का आयोजन। दोस्तों, यह हमारे देश के लिए कितना सौभाग्यशाली क्षण है कि जब एक बार पुनः भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री की देखरेख में आयुष में एक नया इतिहास रचते हुए नवी विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सप्रो 2022 का आयोजन किया गया। दोस्तों, आप जानते हो कि जब से यानी 2014 से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने, तब से आयुष क्षेत्र में एक से बढ़कर अनेक नए इतिहास लिखे गए। दोस्तों, भारत के माननीय प्रधानमंत्री अपनी खोई हुई आयुर्वेद की विरासत को विकसित करने पे लगे हुए हैं, जिसकी कि इस समय पूरे देश के साथ विश्व को सख्त आवश्यकता है। पूरे विश्व के साथ भारत में भी हर बीमारी महामारी के रूप में दिखाई दे रही है, पैदा हो चुकी है, जिसका एकमात्र रास्ता जाता है आयुर्वेद या आयुष से, जो जीवन जीने की कला आयुर्वेद सिखाती है। आयुर्वेद में लिखा गया है, आज विश्व के वैज्ञानिकों तक ने अपने अनेक शोधों से यह साबित कर दिया है कि अगर आपको तन मन से यानी शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ बने रहना है तो आयुर्वेद की जीवन शैली को अपनाना ही होगा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे इसी कड़ी में एक नया इतिहास रचते हुए नवी विश्व आयुर्वेद कांग्रेस में क्या हुआ आदि के बारे में। दोस्तों, 8 से 11 दिसंबर में नवी विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सप्रो 2022 का आयोजन गोवा में किया गया। दोस्तों, जिसका उद्देश्य आयुर्वेद क्षेत्र को मजबूत करने, इसके भविष्य की कल्पना करने और आयुर्वेद वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए पेशेवरों तथा उपभोक्ताओं के बीच बातचीत की सुविधा के लिए नेटवर्किंग और ज्ञान को आदान प्रदान करने के लिए उद्योगों की अग्रदूतों, चिकित्सकों, पारंपरिक वैद्यों, शिक्षाविदों, छात्रों, दवा निर्माताओं, औषधीय पौधा उत्पादकों और विपणन रणनीतिकारों सहित सभी हितधारकों के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करना है। दोस्तों, देश में आयुष यानी आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी क्षेत्र का बाजार आकार 2014 के $3 बिलियन से बढ़कर दोस्तों अब $18 बिलियन से अधिक हो गया, जिसमें 6 गुना की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। दोस्तों, 2014 से 2020 के दौरान आयुष उद्योग में साल दर साल 17% की वृद्धि हुई है, जबकि दोस्तों आयुर्वेद बाजार के 2021 से 2026 से 15% CAGR से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों, नवी विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सप्रो 2022 में 53 देशों के 400 विदेशी प्रतिनिधियों सहित दुनिया भर के 4,500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। दोस्तों, आरोग्य एक्सप्रो में 215 से अधिक कंपनियों, प्रमुख आयुर्वेद ब्रांड, दवा निर्माता और दोस्तों आयुर्वेद से संबंधित शैक्षिक और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों ने भाग लिया। दोस्तों, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 दिसंबर को WAC के समापन समारोह को संबोधित किया। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री ने 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों का उद्घाटन किया। नंबर 1 एम्स का आयुष अस्पताल का, नंबर 2 राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान गाजियाबाद का, नंबर 3 राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान दिल्ली का। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के संबोधन की मुख्य बातें। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने ज्ञान, विज्ञान और सांस्कृतिक अनुभव से विश्व के कल्याण का संकल्प अमृत काल का बड़ा लक्ष्य है। आयुर्वेद इसके लिए एक प्रभावी माध्यम है।
दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इस वर्ष G20 समूह की अध्यक्षता और मेजबानी कर रहा है। दोस्तों हमने G20 समिट की थीम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर रखा है। दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे यकीन है कि ये तीनों संस्थान आयुष हेल्थ केयर व्यवस्था को नई गति देंगे, दिशा देंगे। दोस्तों आयुर्वेद एक ऐसा ज्ञान है जिसका मोटो है, जिसका लक्ष्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात सबका भला हो, सब सुखी स्वस्थ रहे, सबको स्वास्थ्य मिले। दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुर्वेद इलाज से आगे बढ़कर कल्याण की बात करता है और कल्याण को बढ़ावा देता है। दोस्तों विश्व भी अब तमाम परिवर्तनों और प्रचलनों से निकलकर इस प्राचीन जीवन दर्शन की तरफ लौट रहा है। दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे खुशी है कि भारत में इसको लेकर बहुत पहले से ही काम शुरू हो चुका है। दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अब पूरी दुनिया हेल्थ और वेलनेस के ग्लोबल फेस्टिवल के तौर पर मना रही है। दोस्तों इसका मतलब इस योग और आयुर्वेद को पहले उपेक्षित समझा जाता था। दोस्तों उसको आज पूरी मानवता के लिए एक नई उम्मीद बन गया है। दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे पास आयुर्वेद का प्रभाव भी था, लेकिन दोस्तों प्रमाण के मामले में हम पीछे छूट गए। इसलिए दोस्तों आज हमें डेटाबेस एविडेंस का डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अनिवार्य है। इसके लिए दोस्तों लंबे समय तक निरंतर काम करना होगा और मेहनत करनी होगी। दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग समझते हैं कि आयुर्वेद सिर्फ इलाज के लिए है, लेकिन इसकी खूबी ये भी है कि आयुर्वेद हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है, जीवन जीने की कला सिखाता है। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की तरह ही शरीर और मन भी एक साथ स्वस्थ रहने चाहिए, उनमें समन्वय होना बहुत ही ज़रूरी है, समन्वय रहना चाहिए। इस अवसर पर गोवा के मुख्यमंत्री ने कहा। दोस्तों इस दौरान गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि गोवा और आयुर्वेदा के लिए आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, निरंतर आगे बढ़ रहा है। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस लेकर आए जो 70 साल में नहीं हुआ था, वो भारत के प्रधानमंत्री ने 8 साल में करके दिखाया। गोवा के मुख्यमंत्री ने कहा कि आज तक गोवा में अलग से आयुष मंत्रालय नहीं था, मगर दोस्तों आज वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस के बाद से गोवा में अलग से आयुष मंत्रालय होगा। वो राज्य में आयुष डॉक्टरों के लिए समर्पित होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे लखेड़ा आयुर्वेद को, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और लेते रहिए योग आयुर्वेद स्वास्थ्य संबंधी नई जानकारी। नमस्कार।